नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये जो है टी डिस्ट्रीब्यूशन या टी टेस्ट, आगे भी टी टेस्ट में भी आगे आपको डिटेल्स में लेक्चर है। तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या करते हैं, होता क्या है कि जो हमारा डेटा है, डेटा अगर रेंज अच्छी है डेटा की, ठीक है ना, सैंपल अच्छे सैंपल्स हैं, मतलब मोर देन 30 सैंपल्स जो हैं, मोर देन 30 हैं हमारे पास, तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसे बोलते हैं, उसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सिमेट्रिक बेल कर्व बनता है, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन अगर हमारे पास सैंपल कम है, हमारे पास सैंपल क्या है, कम है, 30 से कम है, ठीक है, तो उससे जो कर्व बनेगा, ये दिख रहा है ना ब्लू वाला को, जो फ्लैट ऐसा दिख रहा है, ये होता है स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये स्टूडेंट एक नाम से इसको डिफाइन किया गया है। स्टूडेंट मतलब होता है ना कि किड्स हो गया एक तरीके से, छोटा, समथिंग स्मॉल। तो कुल मिला के बात ये है कि स्मॉल जो अगर सैंपल साइज़ है, तो इस सैंपल साइज़, देखो सैंपल साइज़ अगर अच्छे सैंपल साइज़ है हमारे पास, तो हमारा जो कैलकुलेशन होगा, हमारा जो डेटा होगा, उस पर जो स्टैटिस्टिक्स होगी, वो पॉपुलेशन को काफ़ी हद तक ट्रू लेवल पे रिप्रेजेंट करेगी, डेटा ठीक ठाक बताएगी। अगर सैंपल साइज़ हमारे पास ज़्यादा है, ये वाला जो हमने अभी जी डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, ये ठीक है ना, तो ये दिख रहा है ऑरेंज वाला, ये ऑरेंज वाला, ये क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसे जी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो कुछ चीज़ों को टर्म आप लिखते जाओ कि जी डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन सिंबल हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मीन को हम लोग यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब टर्म आप लिखते रहो, जैसे कि आप कंफ्यूज मत हो किसी किसी फॉर्मूले में। अगर ये सिंबल नहीं है सिग्मा का, तो ये एस से भी हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ओके, तो अभी तक क्या हम लोग देख रहे थे, क्या जी डिस्ट्रीब्यूशन पे कहानी, क्या देख रहे थे, जी डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी। एक होता है टी टेस्ट। जब टी टेस्ट क्या होता है, जब अब डेटा, जो जेड डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सी एल टी होता है, खासकर सी एल टी, वो तो उसमें तो सैंपल साइज 30 ज़्यादा होना ज़रूरी है, 30 ज़्यादा रहेगी तो सी एल टी लगेगी, ठीक है, उसी को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर अप्रॉक्स 30 है तो वो होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन, जो दिख रहा है। और ये ब्राउन वाला, ये क्या है, ये जो डेटा, जो सैंपल साइज़ है, जो हमने पॉपुलेशन से सैंपल निकाला है, वो 30 के अप्रॉक्स निकाला है, 30 के अप्रॉक्स निकाला है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करें, कैसे हम एवरेज इनकम या सारी चीज़ें, वो जो डेटा है उस पर जो डिसीज़न है, उसकी जो हाइपोथेसिस को कैसे एक्सेप्ट करने का क्या तरीका है, तो उसके फॉर्मूले अलग हैं आपके पास टी टेस्ट के, ठीक है ना। ये टी टेस्ट के लिए अप्रॉक्स 30 डेटा है हमारे पास। ठीक इसी तरीके से अगर 30 से बिलो है, तब यहाँ पे लगता है स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत फ्लैट वाला दिख रहा है, छोटा सा। अब देखो फ्लैट वाले में डेटा कितना बिखरा हुआ है ना, डेटा कितना सारा बिखरा हुआ है, और रेंज बहुत कम है हमारे पास, वैरायटी कम है, या सैंपल्स हमारे पास कम है। तो अगर टी, मतलब अगर सैंपल साइज 30 से बिलो है और टी डिस्ट्रीब्यूशन हमें निकालना है, तब इसके लिए फॉर्मूला आपका ये लगेगा, टी स्टैट इज इक्वल टू मीन माइनस यू। सर ये तो यू और मीन तो एक ही बात है, तो यहाँ पर यू का जो मतलब है, ये हाइपोथेसिस की मीन है। किसकी मीन है, हाइपोथेसिस की मीन है। यू जो हाइपोथेसिस हमें बताई गई है, उसकी मीन है ये, हाइपोथेसिस मीन, ठीक है। और ये जो मीन है, ये एक्चुअल जो हमने सैंपल निकाला है, मतलब ये जो यू है, ये एक तरीके से पॉपुलेशन मीन है, ऐसे कह सकते हो आप। उस पॉपुलेशन की मीन हाइपोथेसिस बेस पर हमने कैलकुलेट किया हुआ है, पॉपुलेशन मीन, ठीक है। और ये जो यू, ये जो एक्स, ये जो मीन है, ये सैंपल जो साइज़ हम लोग निकाल रहे हैं उसकी मीन है। हमने 30 से बिलो सैंपल निकाले, तो उससे जो मीन निकाला है, ये आपका हो गया क्या, ये एक्स बार। कौन सा मीन है, सैंपल से जो मीन निकाला है, सैंपल से जो मीन हमने निकाला है, कि ये तो पूरा पूरा कैलकुलेशन है ना, ठीक है।
और यू हो गया पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक जो मैंने बताया था इससे पहले वाले में कि पॉपुलेशन का जो डेटा होता है पैरामेट्रिक मीन है ये, या हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं इसे हम, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये फॉर्मूला है आपका सैम्पल साइज मीन माइनस पैरामेट्रिक मीन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ अंडरवुड नंबर ऑफ डेटा। ओके, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, टी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला है। लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं है, यू हैव मैनी मोर थिंग। कि चलो पहले हम लोग समझते हैं कि स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी दैट डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज यूज्ड इन कैलकुलेट पॉपुलेशन पैरामीटर। पॉपुलेशन पैरामीटर व्हेन द सैंपल साइज स्मॉल, बता चुके हैं हम। व्हेन द पॉपुलेशन वेरिएंस इज अननोन, हमें वेरिएंस भी नहीं पता, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता है कि वो डेटा कितना स्कैटर्ड है, ये भी हमें अननोन है मेरे लिए। तब उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन वाज गिवन बाय डब्ल्यू.एस. गॉसेट बट ही हैज़ पब्लिश हिज स्टडीज अंडर द नेम ऑफ स्टूडेंट, बाय इट इज़ कॉल्ड स्टूडेंट्स टी टेस्ट। ठीक है, स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट जनरलाइज द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसको हम लोग जनरलाइज करते हैं कि इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। भाई मेरे पास तो डेटा बहुत कम है, मेरे पास तो डेटा बहुत कम है। अब इस डेटा, इतने कम डेटा से हमें नॉर्मलाइज करना है कि हाँ भाई पूरा पैरामेट्रिक, पूरा जो पॉपुलेशन ये इसकी हाइट इतनी होगी या इसकी इनकम इतनी होगी, तो वो टी टेस्ट से या स्टूडेंट टी टेस्ट से डिफाइन होता है। ठीक है, तो व्हेन टू यूज़, point is that when to use t distribution when sample size is below or equal to 30, below 30 समझो, इक्वल टू 30 में तो टी टेस्ट हो जाता है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है, भाई हमारे पास डेटा अननोन है, और स्किप डेटा हो सकता है, यूनी मॉडल या स्किप्ड है। स्किप मैंने बताया था कि डेटा सिमेट्रिक नहीं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ऐसे करके कुछ है, या मीन मीडियन मोड अलग अलग जगह पर है, मीन अलग है, मोड अलग है, मीडियन अलग है। तो ये जो होता है डेटा, ये तब हम लोग टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। अब देखो ये टी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसके लिए यहाँ पे इक्वल टू और लेस देन 30 दिया गया है। टी डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो नॉर्मल टी डिस्ट्रीब्यूशन, एक हो गया स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नॉर्मल जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो जब अप्रॉक्स 30 के बराबर है तो नॉर्मल हम लोग टी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम लोग टी स्टैट्स निकालते हैं, और जब बिलो 30 होता है, 20 के आसपास है, 20 से बिलो है, तब स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम लोग टी टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब टी टेस्ट भी दो तीन टाइप के हमारे पास, एक तो टी टेस्ट है वन सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट एंड पेयर टी टेस्ट। ठीक है, ये तीन टाइप के हमारे पास सैंपल्स अगर हैं, तो तीन टाइप के अगर सैंपल्स हैं तो कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, किस सिचुएशन पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो विच टी टेस्ट टू चूज़, कब टी टेस्ट हमें कौन सा चूज़ करना है, इन तीन में से कौन सा टी टेस्ट यूज़ करना है। वैन जैसे देखो, अगर जो सेट्स, जो सैंपल्स हैं वो सेम जैसे हैं, सैंपल के सेम है, रिलेटेड है एक दूसरे से, कोई डेटा है एक दूसरे से रिलेटेड है, तब हम लोग है ना पेयर यानी डिपेंडेंट टी टेस्ट लगाएंगे। पेयर टी टेस्ट, ये इसका फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे कब, जब क्या है सेम टाइप का सैंपल सेट्स, जो सैंपल हमने निकाले सेम जैसे हैं। ठीक है ना, अगर सेम नहीं है, ठीक है ना, तो हम लोग है ना इक्वल वेरिएंस इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगा देंगे, ये वाला। अगर सैंपल में कुछ वेरिएंस है, अलग अलग है, थोड़ा स्कैटर्ड है, तब अनइक्वल इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो ये अभी देखो आगे अलग अलग सिचुएशन तुम्हें दी गई है, वहाँ से पता चलेगा। देखो जैसे वन सैंपल टी टेस्ट, जहाँ ये जो तीन जो आपको दिए हुए हैं ना, कहाँ पे यूज़ हो रहा है, यहाँ से ध्यान से देखो आप। वन सैंपल टी टेस्ट कब यूज़ होगा, जब आपके पास एक सैंपल है, सॉरी एक पॉपुलेशन, वहाँ से हमने सैंपल निकाल लिया, छोटा सा सैंपल रैंडमली निकाल लिया, ये सैंपल है। ठीक है, मतलब सिंगल है,
सिंगल एक पॉपुलेशन, एक एरिया की पॉपुलेशन से हमने एक सैंपल निकाला, दैट्स इट। और हम उस पर क्या कर रहे हैं, डेटा फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तब हम लोग क्या लगाएंगे, वन सैंपल टी टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। फिर टू सैंपल इंडिपेंडेंट टी टेस्ट कब लगाएंगे, जब हमारे पास टू इंडिपेंडेंट ग्रुप है, जैसे एक मेन का ग्रुप है या मेल का ग्रुप, फीमेल का ग्रुप है, ठीक है। मतलब ये पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन है, इसमें से हमने सैंपल निकाला, ठीक है, और इसमें से अलग सैंपल निकाला, ठीक है, सैंपल 1 सैंपल 2, तो 2 सैंपल हमने निकाल लिए, मेल से अलग फीमेल से अलग। तब हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, टू सैंपल इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, टू सैंपल इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। और टू सैंपल पर फिर दूसरा है पेयर्ड टी टेस्ट, ये पेयर्ड टी टेस्ट है। पेयर्ड टी टेस्ट ये होता है, एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे पास दो ग्रुप हैं, सेम ग्रुप, जैसे मेल के दो ग्रुप हैं, अब इन दोनों ग्रुप पे टेस्टिंग कर रहे हैं, बट 2 पॉइंट इन टाइम, मतलब डिफरेंट टाइम पर। जैसे कि इनके फूड की चॉइस हम देख रहे हैं कि लंच में ये क्या खाना पसंद कर रहे हैं और डिनर में यही लोग क्या खाना पसंद कर रहे हैं, ठीक है ना, काइंड ऑफ। या फिर समर वेकेशन में कहाँ ये घूमना जाना पसंद कर रहे हैं, विंटर वेकेशन में कहाँ ये घूमने जाना पसंद कर रहे हैं। तो सेम सैंपल को हमने दो अलग अलग टाइम पर एनालाइज किया है, तो वहाँ पे लगेगा, मतलब दो सैंपल है, पेयर टी टेस्ट लगेगा। यहाँ पर टू सैंपल है लेकिन सैंपल दो अलग अलग हैं, तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगे। दो सैंपल है लेकिन दोनों अलग अलग हैं, मेल है फीमेल से, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगे। यहाँ पे भी दो सैंपल हैं लेकिन सैंपल दोनों सेम है लेकिन टाइम अलग अलग, तो पेयर टी टेस्ट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सारे फॉर्मूले दे दिए गए। अब मैंने बता दिया आपको कि वन सैंपल टी टेस्ट कहाँ पे लगता है, टू सैंपल पेयर टेस्ट कहाँ लगता है, और टू सैंपल इंडिपेंडेंट टी टेस्ट कहाँ लगेगी। यहाँ पर टू सैंपल इंडिपेंडेंट टी टेस्ट कहाँ पे लगेगा, जहाँ पर दो डिफरेंट ग्रुप्स हों, जैसे मेल और फीमेल ले लिया। और टू सैंपल पेयर्ड टी टेस्ट कहाँ पे लगेगा, जहाँ पर ग्रुप सेम हो, मेल एंड मेल का ग्रुप हो बट टाइम अलग डिफरेंस हो, ठीक है ना। और वन सैंपल टी टेस्ट मतलब वन ही ग्रुप है और वन ही सैंपल इसमें से निकाला गया, एक पॉपुलेशन से एक सैंपल निकाला गया और मिक्स ग्रुप है ये वाला मेल फीमेल दोनों है, मिक्स ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन पता ही, मतलब ये जो टर्म है ये तो आप फैमिलियर हो चुके हो कि ये मीन है तुम्हारा सैंपल का, ये यू, ये पूरे पॉपुलेशन का मीन है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन है और ये नंबर ऑफ सैंपल्स हो गया, ठीक है। इसमें वही सेम चीज़ है, पेयर्ड में आपको दोनों जो आप देखो यहाँ पेयर्ड है ना, दो लोग का ग्रुप है, तो एक से एक का माइनस करके जो आंसर आएगा उसका सम करना है। मतलब देखो फॉर्मूले सारी चीज़ कहानी समझ में आती है। कह रहा है सम मारो, किसका सम मारे, इसका सम मारो, इन सब का सम मारो। यानी कि एक कॉलम तुम्हें बनाना पड़ेगा x माइनस एक्स टू का और दूसरा कॉलम बनाना पड़ेगा डिवाइड बाई n का, है ना। एक कॉलम बनाना x माइनस एक्स टू, ऐसे कॉलम बनाना पड़ेगा, फिर x माइनस एक्स टू, या फिर एक ही बार में निकाल लो x माइनस एक्स टू डिवाइड बाई n, ये कॉलम बना लो और यहाँ पे उसका सम मार देंगे, है ना। जब भी आंसर आएगा 1 2 3 4। अब x1 x2 क्या है, दो लोग का ग्रुप है ना, एक में x1 वाला डेटा है, दूसरा मेल का ग्रुप है उसमें भी अलग अलग डेटा है, तो x1 दिस माइनस दिस आंसर यहाँ लिखो, दिस माइनस दिस आंसर यहाँ लिखो, है ना। आंसर लिखते हैं और जो भी आंसर का सम आएगा वो यहाँ पे लग जाएगा और डिवाइड बाई सैंपल डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन सैंपल नंबर अंडर रूट n। फिर टू सैंपल्स है, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट देखो ये वाला बताया था जो मैंने, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है कि यहाँ पे दो ग्रुप अलग अलग हों, इंडिपेंडेंट है वो, मेल अपने आप पे अलग इंडिपेंडेंट है, फीमेल अलग इंडिपेंडेंट है, तो वो उसके लिए हो गया। और ये वाला पेयर था, पेयर मतलब दोनों एग्जैक्ट सेम ग्रुप है लेकिन दो अलग अलग टाइम पर है। तो ये भी स्टैंडर्ड डिविएशन है x1 माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या करें, दोनों का मीन को माइनस कर रहे हैं, x1 का मीन अलग निकालो, है ना। डेटा जो x1 आएगा ऑल मेल्स का, उसका मीन अलग, और दूसरे वाले का जो डेटा आएगा उसका मीन अलग, दोनों का माइनस करके ऊपर आंसर आएगा। यहाँ स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, पहले वाले का स्टैंडर्ड डिविएशन, यहाँ पे दूसरे वाले का अपॉन n1 माइनस n2, ठीक है।
ये प्रॉपर्टीज ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन की दी गई है कि यहाँ से साइकिल दिया हुआ, मीन इज 0, स्टूडेंट डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट सैम्पल साइज, सिमेट्रिक अबाउट मीन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन, टोटल एरिया अंडर टी कर्व इक्वल टू 1, जो टी कर्व में एरिया है वो इक्वल टू 1 है, रेंज है -∞ से इन्फिनाइट तक के। डेटा बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, लेकिन सैंपल बहुत कम है। सो अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन में देखो यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है तुम्हें, क्या, मीन माइनस यू अपॉन डिवाइड बाई एस डिवाइड बाई √n। देखो यू तुम्हें दिया पॉपुलेशन मीन, ठीक है, और मीन x बार दिया है सैंपल मीन, ठीक है। अब देखो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कब एक्सेप्ट करेंगे हम लोग, जो टी का जो आंसर आ रहा है, इसका जो आंसर अगर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, अगर टी क्रिटिकल जो टी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, ये जो निकाला है हमने, वो टी क्रिटिकल से बड़ा है या इक्वल टू है, तो हम हाइपोथेसिस नल कर देंगे, ठीक है। अगर यही टी क्रिटिकल ज़्यादा हो जाएगा और ये वाला कम है, टी ये जो है ना, ये टी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, ये टी क्रिटिकल क्या होता है कि ये आपको टेबल होती है, वहाँ से निकालना पड़ता है टी क्रिटिकल, ठीक है ना। तो वो फिर कंपेयर किया जाता है उस टेबल से, ठीक है। वहाँ पर है ना देखो खैर रिजेक्ट हाइपोथेसिस का भी एक ये होता है, कॉन्सेप्ट है कि ट्रू है तो रिजेक्ट कर रहे हैं, ट्रू है तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो हम आपको बाद में कराएंगे। फिलहाल आप बस ऊपर से ही समझ लो कि यहाँ पे रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस करना है, यहाँ पे हम रिजेक्ट करना था लेकिन फेल हो गए, मतलब एक्सेप्ट कर लिया हमने एक तरीके से, हमें करना रिजेक्ट था, लेकिन हम क्या होगा यहाँ पे तो रिजेक्ट कर दिया। अगर ये इसका आंसर टी क्रिटिकल ज़्यादा आ गया तो ये तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में फेल हो गए, हम लोग नहीं रिजेक्ट कर पाए, ठीक है ना। तो यहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं एक तरीके से, कब, अगर टी क्रिटिकल का आंसर ज़्यादा है, तो टी क्रिटिकल कहाँ से मिलेगा, टेबल मिलेगा, टेबल दी होगी, टेबल आपको दी जाती है, और टी टेस्ट स्टैट ये जो फॉर्मूले से निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, एक कंपनी है XY wants to take the claim that their battery lasts more than 40 hours, उनकी जो बैटरी है 40 आवर्स ज़्यादा चलती है, ऐसा क्लेम है उनका। यूजिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड वी ड्रॉ 15 बैटरी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड कर रहे हैं हम लोग, 15 बैटरी N15 हो गई विद द मीन ऑफ 44.8 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 8.9 दिया हुआ है, 8.9 आवर्स, ठीक है। और हमें टी निकालना है, टी टेस्ट निकालना है, तो हमने क्या किया, मीन माइनस यू एस अपॉन √n कर दिया। आपको जो हाइपोथेसिस है पॉपुलेशन की पैरामीट्रिक मीन है 40 में दिया हुआ, कैसे मालूम, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं ना कि उसकी बैटरी, कंपनी कह रही मेरी बैटरी 40 आवर से ज़्यादा चलती हैं, तो वो यू हो गया, उसका पूरा पॉपुलेशन के बारे में बताया है, ठीक है। और लेकिन जो सैंपल का मीन है, जो भी हमने 15 बैटरी निकाली, उस 15 बैटरी को चेक किया तो अच्छा है यार, ये तो 44.9 निकल गया, ज़्यादा निकल गया सैंपल, लेकिन कंपनी तो कह रही है कि ठीक है 40 आवर से ज़्यादा कह रही थी, तो 44 निकला, स्टैंडर्ड डेविएशन 8.9 है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, एक जो नंबर ऑफ n होते हैं ना, जो नंबर ऑफ n जैसे 15 तुम्हें दिया हुआ है, उसमें से एक माइनस कर दिया जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इतनी आपको फ्रीडम है कि हो सकता है एक बैटरी इसमें बिल्कुल ही अलग डेटा बता रही हो, है ना, खराबी हो बिल्कुल, या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, तो एक का एक वो रखते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक माइनस कर दिया जाता है, बस ये समझो आप, वो होता है DF, ठीक है। 14 आ गया तुम्हारा DF, डिग्री। अब देखो टी स्टैट निकाला, 44.9 तुम्हें दिया हुआ था मीन, यू भी तुम्हें दिया था, स्टैंडर्ड डेविएशन नंबर ऑफ डेटा भी दिया था, टी स्टैट आ गया 2.13। अब ये टी क्रिटिकल से हम लोग चेक करेंगे, टी स्टैट को टी क्रिटिकल से अब चेक करेंगे, और यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम लगेगा, ये टेबल चेक करने में। ये टेबल टी टेस्ट कैसे किया जाता है इसका लेक्चर बाद में दे देंगे, ईजी है चेक करना, जैसे हमारे लॉगरिथम की टेबल ये सब कैसे हम लोग चेक करते थे। तो जब हमने टी क्रिटिकल चेक किया तो टी क्रिटिकल आया 1.761, टी क्रिटिकल कम आया और टी स्टैट ज़्यादा आया, बराबर ना। ये देखो क्योंकि टी स्टैट क्या है, ज़्यादा है,
और टी क्रिटिकल कम है, तो हम लोग क्या करें, रिजेक्ट, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। तो अभी ये हाइपोथेसिस के बारे में उतना आपको है ही नहीं, तो ये हम बाद में करेंगे, बट ये आप कैलकुलेशन मैंने सिखा दिया कि टी स्टैट एक्चुअली निकालते कैसे हैं। और डिग्री फ्रीडम कहाँ यूज़ हुआ है, वो टेबल टी क्रिटिकल के निकालने के टेबल पे यूज़ हुआ है। तो टी क्रिटिकल निकालने के लिए वहाँ पर टी स्टैट भी होना चाहिए, ठीक है, टी स्टैट भी होना चाहिए और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होना चाहिए, ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। तो तुम क्या निकाल लोगे, टी क्रिटिकल निकाल लेते हो टेबल देख कर, तो टेबल बाद में बता देंगे हम आपको। इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है कि कंसीडर स्टडी ऑन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज इक्विपमेंट मेजरिंग हार्ट रेट। अब यहाँ पे देखो पेयर्ड वाला दिया है कि 2 हार्ट रेट बीट्स पर मिनट, मतलब 2 इक्विपमेंट है तुम्हारे पास, ठीक है, 2 अलग अलग टाइप, अलग अलग टेक्नोलॉजी पर हार्ट बीट चेक करने की मशीन है, एक मशीन है, मशीन भी है, और हमने 5 लोगों पे चेक किया। तो ए मशीन ने कुछ बताया डेटा, अब बी ने कुछ बताया डेटा। अब देखो ए मशीन पर्सन 1 पर क्या बता रहा है, 61 हार्ट बीट, लेकिन जो दूसरी मशीन है पर्सन 1 पर 55 बता रहा है। तो किसको करेक्ट मानेंगे हम, मेरे पास 2 मशीन है, हम ए को करेक्ट माने बी को। ए कह रहा है कि पर्सन 1 की हार्ट बीट कितनी, 61 है, बी कह रहा है पर्सन 1 की हार्ट बीट कितनी, 55। इसी तरह ए कह रहा है पर्सन 2 की हार्ट बीट 72 है, बी कह रहा है पर्सन 2 की हार्ट बीट 75। तो किसको करेक्ट माने भाई, तो यही चीज़ है पेयर्ड वाली। तो पेयर्ड के हम फार्मूला ये वाला लगाएंगे, टी इज इक्वल टू मीन डी अपॉन एच डी अपॉन अंडर रूट एन, ठीक है, डी मतलब डिफरेंस, ठीक है। अब डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सम ऑफ डी 1 बाई एन, सम ऑफ डी 1 कैसे निकालेंगे, वही x1 माइनस x2, 61 माइनस 55 को डेटा निकालते हैं और सबको प्लस मार दो, क्योंकि सम मांग रहा है ना, क्या मांग रहा है, सम मांग रहा है। पर ये चीज़ ध्यान रखना, फॉर्मूले में ऐसे लिखना है, सम x1 माइनस x2 डिवाइड बाय n है। तो n को सम मतलब डिवाइड करने के बाद सम नहीं मारना, डिवाइड करने के बाद सम नहीं मारना। अगर डिवाइड करने के बाद सम मारना होता तो ब्रैकेट एक और दिया होता ऐसे करके, अब बाहर सम होता, तब क्या करते, डिवाइड n करते उसके बाद उनका सम करते, ऐसा नहीं है ना। फॉर्मूला क्या कह रहा है, सम करो किसका, x1 माइनस x2 का, एक मतलब x1 और x2 का, वो निकाल लो डेटा, पूरा डेटा निकाल लो, डेटा निकाल लो, इन सब का सम मार दो। ये तो मीन मीडियन मोड में कैसे करते थे वैसे, और डिवाइड बाय n लास्ट में करो, क्योंकि ब्रैकेट ब्रैकेट बता रहा है, ब्रैकेट का भी खेल मतलब समझना है ना फॉर्मूले को। इसके बाद डिग्री, टोटल 5 लोग हैं, और यहाँ पे कंसिडर पर यूजल, ठीक है। अब ये 2 लोग हैं, तब यहाँ पर जो तुम्हारा ये दिया हुआ है म्यू यू, तो यू को तो हटा ही दो, क्योंकि यहाँ यू का तो कोई काम है ही नहीं, सैंपल्स में दिया हुआ नहीं है पेयर्ड में। इसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि 5 लोग हैं तो 1 कम कर दो, 4 ले लो, ओके। तो ये डी बार कैसे निकालेंगे, सम ऑफ डी आई अपॉन एन, सम ऑफ डी कैसे निकालेंगे, सम ऑफ एक्चुअली माइनस डी है, ये जो है ना ये माइनस बताता है बार, यहाँ पर इस बार का मतलब माइनस है, ठीक है ना। तो ये कैसे निकालेंगे, दिस माइनस दिस, 61 माइनस 55, 6 प्लस 72 माइनस 75 माइनस का 3, सब निकाल रहे हैं ना हम लोग, प्लस 66 माइनस 68 माइनस का 2 इन ब्रैकेट माइनस 2, ठीक है। इसी से 88 माइनस 81 प्लस का 7, 75 माइनस 78 माइनस का 3 इन ब्रैकेट, तो इनका सम निकाल लेना है। इनका सम निकालने के बाद जो भी आंसर आए डिवाइड बाई एन कर दो, डिवाइड बाई एन, ठीक है ना, ऊपर। तो कितना आ गया, डिवाइड बाई एन मतलब सम ऑफ डी भी 5 आ रहा था एक्चुअली, डिवाइड बाई 5 कर दिया, ओके। तो ये आ गया तुम्हारा ऊपर वाले डी बार का आंसर, ठीक है, डी बार का आंसर हो गया है। डी बार मतलब सम ऑफ डी आई अपॉन एन, सम ऑफ डी जो है वो x1 माइनस x2 है। तो फार्मूला को ऐसे ओपन करो ना, ऐसे करके तो पता चलेगा, ऐसे करके जंप करके ओपन कर, अब फिर नीचे का अलग आंसर निकाल लो, स्टैंडर्ड डेविएशन, अब यहाँ पे तुम्हें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा पूरा, जो बेसिक हमारा फॉर्मूला था ना,
यहाँ से हमें निकालना पड़ा स्टैंडर्ड डेविएशन। वो कैसे निकलेगा, DI माइनस डी बार का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, तो यहाँ से अब स्टैंडर्ड डेविएशन लेक्चर देख लेना, अब ये पूरा सिखाने नहीं जाएंगे। फिर फॉर्मूला कंपोज कर दो, हमने डी बार अलग निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन अलग निकाले, अंडर रूट एन डी, अंडर रूट जो एन है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला लेंगे, 4 लेंगे। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर जो तुम्हें लिया गया था एन, यहाँ 15 लिया गया था। ठीक है ना, हमने यहाँ पर 14 नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर मैं 4 के बजाय 5 के बजाय 4 ले रहे हैं। तो डिग्री ऑफ जो फ्रीडम है वो वहाँ पर फ्रीडम है आपको, जो अंडर रूट एन में जो भी इजी पड़ जाए, अंडर रूट एन में जो भी इजी पड़ जाए। तो यहाँ पे 5 ना लेके हमने 4 ले लिया, 4 हमारे लिए ज़्यादा इजी था अंडर रूट से बाहर निकालना। तो कुल मिला के अब क्या आ गया, टी स्टार्ट आ गया 0.004, और जो टी क्रिटिकल है पेयर्ड वाले में कैसे निकालेंगे, A/2, जो टी क्रिटिकल ऐसे निकालते हैं। ठीक है ना, तो अब टी क्रिटिकल तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि ये तुम्हें जो डेटा 5 दिया था ना, तो एक तरीके से 5% लेकर जो अल्फ़ा है 0.05 ऐसे लिया जाता है। तो टी क्रिटिकल कैसे निकालेंगे, α/2। ठीक है, तो वो तुम्हें निकालना पड़ेगा 0.05। कैसे आया 5% थे तो उसको 5% ले लिया हमने, 5 पीपल थे, तो अल्फ़ा को 0.05 आपको ले लेना है। ये पेड़ वाले में है ऐसा। ठीक है ना, पेड़ वाले में इस तरीके से निकालना है, α/2, n। ये 2 टेबल देख के, ये टेबल है ना टी क्रिटिकल की, हम आपको बाद में कराएंगे, तो इसमें अभी आप फिलहाल मत पढ़ो। ठीक है ना, तो ये हो गया भाई पेयर टी टेस्ट आपका, ये मैंने समझा दिया अच्छी तरीके से। यही आपके नोट्स में भी यही चीज़ें हैं। ठीक, कॉन्फिडेंस, ये सिंगल पॉपुलेशन मीन यूजिंग द स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखो मैंने सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो A/2, ये ए है ना 1 - CL से, ये बता चुके हैं। अल्फ़ा तुम 1 - CL से निकाल सकते हो, अल्फ़ा जो जेट या कॉन्फिडेंस लेवल दिया हुआ है। ठीक है, इसमें एक और फॉर्मूला शायद तुम्हें ऊपर वाले फॉर्मूले से ही तुम्हें किया गया है इसमें। ठीक है, टी डिस्ट्रीब्यूशन का तो फॉर्मूला आप देख लेना, मैं तो इसका लेक्चर में दे दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद देखो आपके एक्सरसाइज है, फिर एक टॉपिक रह गया पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन क्या होता है कि x/n होता है। ठीक है ना, P'। तो प्रोपोर्शन कितना है, प्रोपोर्शन में आपने सैंपल निकाला है, यही पॉपुलेशन टू सैंपल प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, इजी है ये, ज़्यादा टफ नहीं है, छोटा सा है। ओके, इसके बाद आपके ये जो हैं इस पर क्वेश्चन आंसर हैं, एक होम कॉस्ट पर है, कॉन्फिडेंस इंटरवल, प्लेस बर्थ पे, सिंगल मीन। जो स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन पे इतना डिटेल तो आपको नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आपको डिटेल्स में बता दिया है पूरा। ठीक है।